कि ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं पीछे जितने भी, ये सारे हैं वे प्रोटीन बॉक्सेस। सभी में वे प्रोटीन होता है, सब में वे प्रोटीन कॉमन होता है। तो आप पूछते हैं कि आखिरकार यार ये वे प्रोटीन होता क्या है, ये कैसे बनता है ये वे प्रोटीन। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स वाला परिवार पर, क्योंकि सर्व वीडियो चैनल परिवार है हमारा। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक, एक क्वेश्चन जो कि बिगिनर्स के मन में स्पेशली होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसको लेकर इंक्वायरी आती है आपकी, आप क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा बिगिनर ही होता है। यार मैं भी कभी ना कभी बिगिनर था, आप भी कभी ना कभी बिगिनर होंगे या हैं। तो आप पूछते हैं क्या कि ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं पीछे जितने भी, ये सारे हैं वे प्रोटीन बॉक्सेस। सभी में वे प्रोटीन होता है, सब में वे प्रोटीन कॉमन होता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि वो ब्लेंड है, आइसोलेट है, कंसंट्रेट है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो आप पूछते हैं कि आखिरकार यार ये वे प्रोटीन होता क्या है, ये कैसे बनता है ये वे प्रोटीन। तो इसी को लेकर मैं आपको बताऊंगा। इस भी प्रोटीन के आगे वे लग गया ना, तो सबसे पहले दिमाग में आपकी एक इमेज आ जानी चाहिए कि वे का मतलब है दूध से बना हुआ। दूध में जो है दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, अगर आप देखेंगे तो एक तो होता है कैसीन प्रोटीन और एक होता है वे प्रोटीन। अब इसमें एक और चीज़ है, दूध में जो मेजर पोर्शन होता है ना प्रोटीन फॉर्म का, वो होता है कैसीन प्रोटीन का, और जो जो वे प्रोटीन होता है वो कम होता है, मतलब 20 to 25% जो है वे प्रोटीन होता है, बाकी मेजरली उसमें कैसीन प्रोटीन होता है। और जो कैसीन प्रोटीन होता है ना वो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन जो होता है वो मतलब कह सकते हैं कि जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है, जल्दी रिकवरी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आपने हमेशा देखा होगा जितने सप्लीमेंटेशंस आते हैं उसमें वे प्रोटीन ही होता है। इवन आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है कि कितना परसेंट जो है हमारी बॉडी उस प्रोटीन को, पर्टिकुलर किसी प्रोटीन को जो है यूज कर पा रही है, यूटिलाइज कर पा रही है। तो वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा पाई गई है। वे प्रोटीन अगर हम जो है आइसोलेट की बात करें तो 90 अबव जो है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया है तो 90 ग्राम मतलब प्लस जो है आपका प्रोटीन बॉडी यूटिलाइज कर लेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसीलिए जितने भी जो सप्लीमेंटेशंस आते हैं वो वे प्रोटीन होते हैं। हर ब्रांड वे प्रोटीन बना रही है, अलग अलग ब्रांड्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं और सभी वे प्रोटीन बना रही हैं। तो दोस्तों यहां पर वे प्रोटीन बनता कैसे है, देखिए आपने भी घर में कभी ना कभी अपनी मम्मी को, दादी को या आपने खुद ने भी पनीर बनाया होगा। अगर आपने पनीर बनाया है, दूध में जब उसको फाड़ते हैं आपने देखा होगा तो उसमें से जो है ना मतलब सॉलिड जो चीज होती है, मतलब जिसे हम पनीर कहते हैं, वो तो अलग हो जाता है और एक येलो टाइप का जो है ना लिक्विड रह जाता है। दोस्तों वही होता है वे प्रोटीन। पर क्या उसे सीधा पी सकते हैं? नहीं, सीधा नहीं पी सकते उसे, क्योंकि वो इंडाइजेशन की या फिर लूज मोशंस की प्रॉब्लम कर सकता है आपको, तो उसको सीधा नहीं पीते हैं। अब काम आ जाता है ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं जो वे प्रोटीन जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनका क्या काम आ जाता है कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें जो उसको प्रोसेस किया जाता है, देन उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, बड़ी बड़ी मशीनों में इसको प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। इसलिए कभी भी घर पे आप वे प्रोटीन बनाने का ट्राई मत कीजिएगा, वो बन भी नहीं पाएगा पहली बात। और जो येलो जो पानी होगा उसको पीना भी मत। आप काफी बार कहते भी हैं और कि पनीर अगर हम अलग कर लें और जो पानी है उसको पीने था उससे पूर्ति हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो परसेंटेज काफ़ी कम होती है, जैसे मैंने बताया कि 20 to 25% सिर्फ जो है वे प्रोटीन होता है, बाकी जो मेजर पोर्शन होता है वो कैसीन प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, तो उसको डायरेक्ट मत लेना। अब इसीलिए यार ये वे प्रोटीन सप्लीमेंट, अब आपके मन में भी आता होगा जब दूध से बनता है तो क्यों ना दूध ही हम पी लें, तो ऐसा नहीं है। और इसलिए जितने वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन आते हैं ना वो इतने कॉस्टली भी होते हैं। तो वे प्रोटीन दूध से बनता है, कैसीन प्रोटीन अलग हो गया, देन वे प्रोटीन को जो येलो जो पानी निकला है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है इसका। और उसके बाद उसमें फिर जो है आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह जो है आपका जो है स्वीटनर्स, जो मिठास होती है उसमें, आप भी काफी बार पूछते होंगे, आपके दिमाग में आता होगा कि यार उसमें मिठास है पर जो है कैलोरीज नहीं है, शुगर नहीं है, शुगर 0 है पर मिठास इतनी है इसमें। तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि कैलोरीज फ्री होते हैं, कैलोरीज नहीं होती उनमें, वो सिर्फ टेस्ट पर्पज से होते हैं। तो जैसे सुक्रालोज वगैरह हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर वे प्रोटीन सप्लीमेंट बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट होता है। अगर आप ओरिजिनल ले रहे हैं और स्पेशली सप्लीमेंट्स विला से ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको जो है कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट हमेशा पोस्ट वर्कआउट में ही लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है ड्यूरिंग डे भी ले रहे हैं। ड्यूरिंग डे हमको जो है इंस्टेंट जो है मतलब रिकवरी की नीड नहीं होती है, तो इसलिए वे प्रोटीन पाउडर को हमेशा आप पोस्ट वर्कआउट में लीजिए। तो सिंपल सा फंडा है कि यार दूध से बना हुआ है वे प्रोटीन, मैंने आपको बता दिया। अब वे प्रोटीन की फॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं। वे प्रोटीन की जो फॉर्म्स होती हैं वो आप कह सकते हैं कि दो तरीके की फॉर्म होती हैं। पहला होती है कंसंट्रेट, देन होती है आइसोलेट। देखो जब वे प्रोटीन को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो कंसंट्रेट फॉर्म में आता है। हर वे प्रोटीन जो है कंसंट्रेट फॉर्म में आएगा।
अब उसमें क्या करते हैं कि उसको प्रोसेस करते हैं, फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अब उसमें जो है उसमें से लैक्टोज वगैरह, फैट वगैरह अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं और उसको जो है फिर आइसोलेट प्रोटीन कह देते हैं, जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफी अच्छी होती है। तो आइसोलेट प्रोटीन, कंसंट्रेट प्रोटीन। अब आ जाता है ब्लेंड प्रोटीन, मतलब कुछ पोर्शन आइसोलेट, कुछ पोर्शन कंसंट्रेट, और काफी बार ऐसे ब्लेंड प्रोटीन्स भी आते हैं जिनमें जो है कैसीन प्रोटीन मिला होता है। ब्लेंड का मतलब है मिक्सचर, किसी मतलब दो तरीके की चीजों का मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा चीजों का। तो इसलिए जो है वे प्रोटीन दो ही फॉर्म होती है, आइसोलेट, कंसंट्रेट। हाइड्रोलाइसेट फॉर्म भी होती है, कहते हैं कि आइसोलेट फॉर्म को भी जब फर्दर प्रोसेस करते हैं फिल्ट्रेशन तो हाइड्रोलाइसेट आती है। पर हाइड्रोलाइसेट को लेकर बहुत सारी स्टडी कहते हैं कि यार ये काम का है नहीं है, चलो उसमें हम नहीं पढ़ते हैं। तो वे प्रोटीन पाउडर दूध से बना हुआ होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके भी मन में आता होगा कि यार दूध से बना हुआ वे प्रोटीन पाउडर है, तो क्या हम दूध से उसकी पूर्ति कर सकते हैं? देखो, दूध से आप ना प्रोटीन की तो पूर्ति कर सकते हैं, पर वे प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि 20 to 25% जो है आपका जो है वे प्रोटीन होता है, बाकी जितना पोर्शन होता है वो आपका कैसीन प्रोटीन का होता है। और हमको इंस्टेंट रिकवरी में आप दूध को आप रात को तो ले सकते हैं, क्योंकि वहां हमको कोई जल्दी नहीं है, दिन में ले सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। पर जहां जिम के बाद या रिकवरी पर्पस से जहां हमको ज्यादा नीड है, जल्दी नीड है रिकवरी की, वहां पर आपको दूध नहीं लेकर वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे तो आपको रिकवरी बेटर करेगा, अच्छी करेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और बाकी इस टॉपिक में मतलब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन क्या ही करूं। और एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी पुरानी वीडियो है, आप देखें थंबनेल आ रहा होगा स्क्रीन पर। मैंने जो एक हलवाई के गोडाउन में जाके जो है एक वीडियो बनाई थी, उधर बेसिकली क्या है, कैसीन प्रोटीन मतलब पनीर बन रहा था वहाँ पे। तो मैंने जो है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था कि कैसे बनता है वे प्रोटीन। तो आप देखें इस वीडियो को, आपको पता लगेगा। और सिंपल सी वीडियो, सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया कि क्या होता है वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन का कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रोटीन हमारी बॉडी की एक मतलब कह सकते हैं कि बेसिक नीड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे फैट है, ऐसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी मसल्स प्रोटीन से बनी हुई होती है। हमारी मसल्स की जितनी भी टूट फूट है, वो रिपेयर जो होती है, वो मरम्मत जो होती है, वो प्रोटीन से होती है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी की नीड है, आपको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। चाहे आप सप्लीमेंटेशन से लें, चाहे आप बॉक्सेस से लें, चाहे आप जो उसको दूध से लें, चाहे आप उसको नॉनवेज फूड से लें, दालों से लें, कैसे भी लें आप, प्रोटीन तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो समझे आप क्या होता है वे प्रोटीन। कुछ और क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछो, रिप्लाई करूंगा। वीडियो चलेगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, आज वीडियो में सुनने के लिए, बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।